चंगेज खान इतिहास का बदनाम क्रूर कातिल था। जहां भी जाता लाशों के ढेर लगा देता और वहां पर कीड़े मकोड़ों तक को नहीं छोड़ता। चंगेज खान की जुल्म की दास्तानें दुनिया के हर कोने तक पहुंच गई थी। जब चंगेज खान मरा तो उसके बेटों ने उसकी सल्तनत को और भी मजबूत किया और उसे एक बहुत बड़ी सल्तनत में तब्दील कर दिया। जब चंगेज खान ने ख्वारिज़्म सल्तनत पर हमला किया और पूरी ख्वारिज़्म सल्तनत को अपने कब्जे में कर लिया, तब मंगोल सल्तनत और हिंदुस्तान की सरहदें एक दूसरे से मिलने लगी। ऐसे में मंगोलों ने हिंदुस्तान पर भी हमला कर दिया। लेकिन दिल्ली सल्तनत के तहत जिस हुकूमत का नियंत्रण था, उसके एक जांबाज जनरल ने मंगोलों को हर जंग में शिकस्त दी। न सिर्फ मंगोलों को शिकस्त दी, बल्कि मंगोल उससे इतने खौफजदा हो गए कि जहां वो जनरल जाता, वहां मंगोलों के हजारों सिपाही भाग खड़े होते थे। इस कमांडर का नाम था जफर खान। मंगोलों के दिलों में जफर खान का खौफ इस कदर था कि मंगोलों में ये कहावत मशहूर हो गई थी, जब मंगोलों के घोड़े पानी पीना छोड़ दें तो समझो उन्होंने जफर खान को देख लिया। आज की इस वीडियो में हम जफर खान के बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि आप में से बहुत से लोग शायद नहीं जानते होंगे कि जफर खान कौन थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जब चंगेज खान ने ख्वारिज़्म सल्तनत पर हमला किया और उसे अपनी सल्तनत में मिला लिया, तब हिंदुस्तान और मंगोल साम्राज्य की सरहदें मिलने लगी। चंगेज खान हिंदुस्तान पर हमला करना चाहता था, लेकिन जब भी वह हिंदुस्तान पर हमले की तैयारी करता, उसकी सल्तनत में विद्रोह हो जाता। आखिरकार हमेशा जिंदगी की चाह रखने वाला मंगोल कमांडर यानी कि चंगेज खान इस दुनिया से चला गया। उसके जाने के बाद उसके बेटों ने सल्तनत को और बढ़ाया। एक लंबे समय तक दोनों ताकतों के दरमियान खामोशी रही, यानी न तो मंगोलों ने दिल्ली सल्तनत पर हमला किया, न ही दिल्ली सल्तनत ने मंगोलों पर। लेकिन ये खामोशी अस्थायी थी। जल्द ही मंगोलों और दिल्ली सल्तनत के बीच झगड़े शुरू हो गए, यानी कि टकराव पैदा हो गया। मंगोलों ने पंजाब और सिंध पर हमले शुरू कर दिए, लेकिन दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने मंगोलों को तोहफे देकर हमले से रोक लिया। हालांकि ये भी ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका। मंगोल सेनापति ने लाहौर पर हमला कर दिया और उसे दिल्ली सल्तनत से छीन लिया। फिर उसने मुल्तान भी जीत लिया और मुल्तान के साथ साथ पूरे पंजाब पर कब्जा कर लिया। उस समय दिल्ली का सुल्तान महमूद शाह था। उसकी मौत के बाद गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत का संभाला। सुल्तान बनने के बाद उसने सबसे पहले मंगोलों की सरहदों पर बड़े बड़े किले बनवाने शुरू कर दिए और उन किलों में अफगान फौजियों को तैनात कर वक्त के साथ साथ दिल्ली सल्तनत के सुल्तान भी बदलते गए। जब दिल्ली सल्तनत में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बने, तब तक मंगोल एक बहुत बड़ी ताकतवर सल्तनत बन चुके थे और वे बेहद शक्तिशाली हो चुके थे। अब उनके सामने किसी भी सुल्तान का टिकना नामुमकिन था। यहाँ तक कि ज्यादातर हुकूमतें उनका नाम सुनकर ही मंगोलों के कब्जे में दे देती थी। मंगोलों ने आधी दुनिया पर कब्जा कर लिया था और अब वे अपने पड़ोसी यानी हिंदुस्तान पर हमला करना चाहते थे। लेकिन इस वक्त तक हिंदुस्तान पर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की हुकूमत कायम हो चुकी थी, जो कि एक बहुत ताकतवर और समझदार सुल्तान थे। सुल्तान जलालुद्दीन के एक कमांडर का नाम जफर खान था, जो उनके बाकी कमांडरों से ज्यादा ताकतवर और ज्यादा अक्लमंद था। जफर खान सुल्तान अलाउद्दीन का सबसे करीबी कमांडर था और उसका असली नाम जफरुद्दीन था। जफर खान ने अलाउद्दीन के सुल्तान बनने में अहम किरदार अदा किया था। मंगोलों ने कदर की कमान में एक बड़ा लश्कर दिल्ली सल्तनत पर हमला करने के लिए भेज दिया। जब मंगोल दिल्ली सल्तनत में दाखिल हुए तो उनके सामने जो भी आया उसे मार डाला। उन्होंने गांव तबाह कर दिए, गांवों को आग लगा दी, लोगों को जिंदा जला दिया। यहाँ तक कि औरतों और बच्चों को भी नहीं बख्शा और उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। जब सुल्तान अलाउद्दीन को मंगोलों के हमले की खबर मिली तो उन्होंने अपने भाई के साथ जफर खान को मंगोलों का मुकाबला करने के लिए भेज दिया। ये जफर खान की मंगोलों के साथ पहली जंग थी। मंगोलों को पूरा यकीन था कि वे ये जंग जरूर जीतेंगे, क्योंकि उनकी तादाद दिल्ली सल्तनत के सिपाहियों से बहुत ज्यादा थी। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इस बार उनका सामना जफर खान से होने वाला है। जब जफर खान और मंगोलों की फौजें आमने सामने हुई तो जफर खान ने अपने पूरे लश्कर के साथ मंगोलों पर इतनी तेजी से हमला किया कि मंगोल घबरा गए।
जफर खान और उनके साथी बेहद बहादुरी से लड़ने लगे। जफर खान के हमले को देखकर मंगोल भागने लगे और जफर खान ने यह जंग जीत ली। यह जफर खान की मंगोलों के खिलाफ पहली जीत थी। जफर खान ने मंगोलों के हजारों सिपाहियों को जंग में मार डाला और ज्यादातर को कैद भी कर लिया। इस शिकस्त के बाद मंगोलों को जफर खान की अहमियत का अंदाजा हुआ। मंगोल जो पूरी यकीन के साथ आए थे कि वे ये जंग जीतेंगे, लेकिन जफर खान ने उन्हें हरा दिया था। फिर भी मंगोलों ने एक बार फिर से अपना लश्कर तैयार किया। जब सुल्तान अलाउद्दीन अपने आधे लश्कर के साथ गुजरात को फतह करने के लिए निकले तो मंगोलों ने सिंध पर हमला कर दिया। मगर इत्तेफाक से उस वक्त सिंध में जफर खान अपने दस्ते के साथ मौजूद थे। जब जफर खान को मंगोलों के हमले की खबर मिली तो उन्होंने न पीछे हटने का फैसला किया और नहीं और लश्कर के आने का इंतजार किया। वे अपने दस्ते के साथ ही मंगोलों के बड़े लश्कर का मुकाबला करने के लिए निकल पड़े। जफर खान ने अपने चंद सिपाहियों के साथ मंगोलों के हजारों सिपाहियों पर हमला किया और उन्हें एक बार फिर से शिकस्त दे दी और भगा दिया। इसके बाद मंगोलों के दिल में जफर खान का इतना खौफ बैठ गया था कि उस वक्त मंगोलों में यह कहावत आम हो गई थी कि अगर मंगोलों के घोड़े पानी पीना छोड़ दें तो समझ लो कि उन्होंने जफर खान को देख लिया है। मंगोल बादशाह कुतलू ख्वाजा ने एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया और एक बार फिर से दिल्ली सल्तनत पर हमला कर दिया। मंगोलों ने अपनी फौज को 3 हिस्सों में बांट दिया था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी भी एक बहुत ही कुशल कमांडर थे। उन्होंने भी मंगोलों की तरह अपनी फौज को 3 हिस्सों में बांट दिया। दाएं हिस्से की कमान जफर खान को दी गई थी। दोनों फौजें एक दूसरे के आमने सामने थीं, लेकिन सुल्तान अलाउद्दीन ने आदेश दिया था कि कोई भी हमला नहीं करेगा। हालांकि जफर खान ने मंगोलों पर हमला कर दिया। जफर खान के सामने मंगोलों का जो दस्ता था उस पर उन्होंने अपने 1000 सिपाहियों के साथ धावा बोल दिया। मंगोलों का यह हिस्सा पीछे हटने लगा और वह काफी पीछे चला गया। जब अन्य मंगोल सैनिकों ने देखा कि उनका दस्ता पीछे हट रहा है तो उन्होंने जफर खान पर हमला कर दिया और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। जब जफर खान और उनके सिपाहियों ने देखा कि वे चारों तरफ से घिर चुके हैं और भागने का कोई रास्ता नहीं है तो उन्होंने पूरी शिद्दत से हमला किया। जफर खान ने मंगोलों के 5000 सैनिकों को मार गिराया, लेकिन इस लड़ाई में एक तीर आकर जफर खान के सीने में लग गया और वे शहीद हो गए। हालांकि जफर खान के इस हमले के दौरान एक तीर मंगोल बादशाह कुतलू ख्वाजा को भी लग गया। जब मंगोल सैनिकों ने देखा कि उनका बादशाह गंभीर रूप से घायल हो गया है तो वे युद्ध के मैदान से पीछे हट गए। रास्ते में ही बादशाह कुतलू ख्वाजा की मौत हो गई। इस तरह जफर खान ने यह युद्ध जीत लिया, लेकिन ये जीत देखने के लिए जफर खान जीवित नहीं थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अगर आप ऐसी ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।